अब मोदी साहब मिले लवरॉव से। देखिए, लवरॉव की मीटिंग हुई कर जयशंकर साहब से, और रशिया ने एश्योर किया आपकी जितने भी कमिटमेंट्स रशिया की आर्म्स और ऑयल या जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स है, स्पेयर्स इत्यादि जो भी है, वो रशिया पूरा करेगा काम वक्त में। आज लावरोव साहब की मोदी जी से भी मीटिंग हुई। अब ये पता नहीं था कि ये पहले ही ऑलरेडी शेड्यूल्ड मीटिंग थी या नहीं मीटिंग थी, बट ये मीटिंग मुझे लगता अनशेड्यूल्ड थी। जहां तक मुझे पता है अनशेड्यूल्ड थी। लावरोव साहब ने टाइम मांगा, मोदी जी ने दिया। जरूर कोई पुतिन की कोई ऐसी बात है जो उन्होंने मोदी जी को 1-to-1 बताई होगी, क्योंकि पुतिन सीज फायर चाहते हैं और मोदी जी यूएई होते हुए जा रहे हैं। और मोदी जी का जो स्टॉप ओवर है यूएई में, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि उसमें क्या होने वाला है। उस पर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, जो सदा रात को उस पर बात करूं, व्हाट इज एक्सपेक्टेड इन यूएई स्टॉप ओवर। और यूएई एक एक इस्लामिक वर्ल्ड में एक लिबरल कंट्री बन के उभरा है, जो ढंग की बात करता है। तो जो इस्लामिक वर्ल्ड में एक लिबरल कंट्री है, वो यूएई की बात उठ रही है। और जबकि वो यूएई वाली कंट्रोवर्सी थोड़ी एस्केलेट भी हो गई है, क्योंकि यहाँ इसराइल का बेंजामिन नेतन्याहू का ऑफिस कहता है, बेंजामिन नेतन्याहू का ऑफिस कहता है ट्वीट करके, प्राइम मिनिस्टर से इसराइल का ऑफिस बेंजामिन नेतन्याहू गए, मोहम्मद बिन जायद से मिले, बड़ी अच्छी मीटिंग हुई। और तब आपने देखोगे कि ईरान, इसराइल और आपके यूएई की कॉपरेशन बढ़ी। आयरन ड्रोम वहां जा रहा है, इसराइली सिपाही जा रहे हैं, बराक 8A जा रहा है, इसराइल की इंटेलिजेंस मिल रही है। अब यूएई वालों को शायद पता नहीं था, या दे डोंट नो हाउ टू हैंडल इन वन फाइन डे। अब हुआ क्या होगा, ये ऐसा हो गया होगा कि ये मीडिया में लीक होने वाली। तो इसराइल ने क्या किया, बिफोर इट लीक्स द मीडिया, लेट्स गो एंड टॉक अबाउट इट। तो इसराइल ने बोल दिया, और इसराइल ने संभवतः, बिकॉज इट वाज इमरजेंसी का सिचुएशन, इसराइल ने यूएई के साथ कोऑर्डिनेट नहीं किया। यूएई उठता कहता रहे, ये क्या बम फोड़ दिया तुमने। तो यूएई ऑफिशियली एक दूसरा प्रेस विज्ञप्ति जाके जारी करता है कि जी हमसे हम नहीं मिले। अब यहां से बेंजामिन नेतन्याहू का प्रेस ट्विटर हैंडल, और यहां से इसराइल की यूएई वालों की एक प्रेस रिलीज है, जो ये कहता मैं मिला, ये कहता हम नहीं मिले। और जो मेरा आकलन है वो मिले, क्योंकि उसके बाद जो हमने रिलेशंस में सुधार देखा, जो रिलेशंस में चेंज देखा, वो इस मीटिंग के बाद ही आया। तो अब यूएई एक एपिसेंटर बना है एक रीजनेबल डिस्कशन का, यूएई एपिसेंटर बना है मीडिएशन का। और आने वाले टाइम में जितनी भी इंपॉर्टेंट मीडिएशन होगी यूएई में होने वाली है। जो रशिया और यूक्रेन की मीडिएशन है, देखिए उसमें यह था कि एक पुतिन साहब कह रहे थे ठीक है मैं बाहर मिलने को तैयार हूं रशिया के ज़ेलेंस्की से, तो आई थिंक दैट कैन बी यूएई। बाय द वे, रशिया ने बड़ा जबरदस्त हमला किया कीव पे, और कीव की एक बिल्डिंग टारगेट की जहां 20 लोग मर गए, अनफॉर्चुनेटली, ओम शांति, 20 लोग मर गए। और बहुत जबरदस्त ड्रोन हमला किया। मुझे लगता है पिछले 3-4 सालों में इससे तगड़ा हमला नहीं किया था, क्योंकि पीछे कुछ दिनों से ब्लैक सी के पोर्ट्स पे, ब्लैक सी की रिफाइनरीज पे यूक्रेनी बार बार हमला कर रहे थे, जो पुतिन कह रहा था मत करो मत करो, वहां मत छेड़ो, पर इनको समझ नहीं आया। तो आज वो अनफॉर्चुनेटली घटना हो गई। ज़ेलेंस्की का नीचे का राइट हैंड मैन पकड़ा गया है चोरी के इल्जाम में। ये बहुत पैसे वैसे खा रहा था, वहां की कोर्ट ने इसकी गिरफ्तारी का आदेश दे दिया, वो अलग बात है। अब लावरोव साहब के साथ जो मीटिंग हुई मोदी जी की, उसकी बहुत ज्यादा डिटेल्स नहीं है, बट कुछ ऐसी बात हुई है विज़ावी सीज फायर, विज़ावी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़, विज़ावी ईरान एंड विज़ावी अमेरिका, विज़ावी रशियन पोजीशन और रशियन यूक्रेन सीज फायर। क्योंकि अगर रशिया को उभरना है, दे हैव टू स्टॉप दिस यूक्रेनी वॉर नाउ, बिकॉज दे आर वेस्टिंग टाइम, एनर्जी एंड मनी ऑन दैट। उनको वो रोकना पड़ेगा, और उसके बारे में जरूर बात हुई होगी। ये तो वहां का परिप्रेक्ष्य है। तो मुझे ये भी लगता है कि जब नेतन्याहू मिलने गए थे हमारे मोहम्मद बिन जायद साहब से, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं मोदी जी को संज्ञान में लिया होगा, बाद में या पहले जो भी है, पर मोदी जी को पता जरूर होगा कि नेतन्याहू मोहम्मद बिन जायद से मिलने गए, और ये एक सीक्रेट मीटिंग है, और इससे एक पूरी रिलेशंस का की तब्दीली होगी, एक पूरी रिलेशंस का ओवरऑल होगा, जो कि मेरे हिसाब से अच्छा। अगर ऐसी चीजें हो, ऐसी मीटिंग हो, इट्स नॉट बैड। बाकी पाकिस्तान के साथ कोई बातचीत का विकल्प नहीं है, पाकिस्तान के साथ कोई बातचीत नहीं हो सकती। पाकिस्तान इज अ वेस्ट ऑफ टाइम, पाकिस्तान के चक्कर में भी हमें नहीं पड़ना चाहिए। बाकी के विकल्प कोई बातचीत के दरवाजे हमेशा खुले रखने चाहिए, बट नॉट विद पाकिस्तान। पाकिस्तान के साथ कोई भी दरवाजा खुला नहीं रख सकते। तो सब आगे चलते हैं। पाकिस्तान का हिंदुत्व एजेंडा है। पाकिस्तान का हिंदुत्व एजेंडा क्या है, देखिए, पाकिस्तान अभी धोबी का कुत्ता बना हुआ है। पाकिस्तान के पास कुछ नहीं बचा। पाकिस्तान ने तुर्किया के पास गया, बोलता कि यार वो अलायंस बनाते हैं, तो आप आ जाओ, कतर आ जाओ, तो मिलके एक मुस्लिम नेटो बनाएंगे, एक मुस्लिम अलायंस बनाएंगे, मिलिट्री अलायंस बनाएंगे। पर मुझे लगता है तुर्किया
अमेरिका के डर से बैकआउट करेगा और कतर भी नहीं आएगा। तो पाकिस्तान ने अनाउंस तो कर दिया, जब तुर्किया और कतर से उस पर टिप्पणी मांगी गई, ये दोनों गायब हो गए, ये टिप्पणी करने को तैयार ही नहीं। अब पाकिस्तान का मिडल ईस्ट से पत्ता कटा, पाकिस्तान अमेरिका से कटा, चाइना से कटा, भारत से पिटा, ठीक है। तो पाकिस्तान कहाँ जाएगा? बाकी पाकिस्तान जाएगा फिर वही इस्लाम मुसलमान इसी चक्कर में। तो आज पाकिस्तान का ख्वाजा आसिफ कह रहा है जो भारत, जो अफगानिस्तान है, जो हम पे लड़ाई कर रहा है, ये बेसिकली भारत की लड़ाई है जो हम पे मुनाफिज करेगा। हिंदुत्व की लड़ाई है, हिंदुत्व की लड़ाई अफगानिस्तान लड़ रहा है। इनकी इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान हिंदू काफिरों का उनके लिए हमसे लड़ रहा है और ये लड़ाई हम पे थोप रहा है। ये हिंदुस्तान की लड़ाई है, हिंदू की लड़ाई है, हिंदुत्व वालों की लड़ाई है, हिंदुत्व की लड़ाई है जिसको अब अफगानिस्तान लड़ रहा है। देखिए, जब कुछ नहीं मिलेगा तो पाकिस्तान रेटोरिक पे जाता है और हिंदुत्व, राह की साजिश, मोदी, आरएसएस, इससे बेहतर रेटोरिक हो नहीं सकता। वो जो इनका यहाँ वो मीर है, वो सरकारी सांड जो है, वो मीर, हामिद मीर जो भी उसका नाम है, वो कह रहा है कि आरएसएस एक आतंकवादी संगठन है, मेरे पास उसके प्रूफ है, मेरे पास उसके वीडियो। मैंने कहा कि इसने खाला दे दिए थे, अब्बू ने दिए थे। तो ये ऐसे नामाकुल नजस लोग हैं। इनको बंगाल में भाजपा इलेक्शन क्या जीत गई, इनकी तो नानी मर गई, ये तो रोने को आ गए। ये इनके यहाँ तो मातम मनाया जा रहा है। सबसे बड़ा मातम, टीएमसी से भी ज्यादा मातम पाकिस्तान और आईएसआई मना रही है कि भाई ये कैसे जीत गया, बीजेपी कैसे जीत गया बंगाल। तो ये मैं आपको सच कह रहा हूँ, ये पाकिस्तान और आईएसआई में टीएमसी से ज्यादा मातम मनाया जा रहा है। जो ग्रेटर बांग्लादेश का प्रोग्राम था, जो बिल्कुल मारदा मुर्शिदाबाद को मिलाना था, जो इन्होंने बिल्कुल एक इस्लामिक आतंकवाद शुरू करना था, जो मुल्ला मुनीर धमकियां देता था अगला अटैक बंगाल से होगा, वो सब तो होगा नहीं। और जिस हिसाब से ममता और उसके इकोसिस्टम को ध्वस्त किया जा रहा है, वो तो फिनोमिनल है, वो तो एकदम बिल्कुल जबरदस्त है। तो पाकिस्तान को अब क्या करे? वो हिंदुत्व वाला एजेंडा, ये हिंदुओं की साजिश, रॉ की साजिश, बीजेपी, आरएसएस, इसी पे आ गया ख्वाजा से।